हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि दोस्तों कल क्या अप्रॉक्सीमेट लिस्ट हो सकता है या आईपीओ कितने पर ये लिस्ट हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अभी जो करंट ग्रे मार्केट है उसके हिसाब से कितने प्रॉफिट होने की संभावना है। ये सब दोस्तों हम समझेंगे और डेफिनेटली मैं भी अपना एक लिस्टिंग आपको एस्टिमेट दूंगा। वो ज़रूर एस्टिमेट होगा, आप देखते हो कल कितना सही होता है कितना गलत होता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वो लोग भी देखिएगा जिनको नहीं मिला है, क्योंकि अपने आप में क्या कोई मौका बन सकता है कोई भी लेवल्स पर लेने का, ये हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो आईपीओ है ये कल तो लिस्ट होने वाला है, लेकिन जिन लोगों के पास भी ये आईपीओ आया है, जिन लोगों को भी अलॉटमेंट लगा है, फ्रेंड्स आपके पास 735 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? टोटल मिला के 20 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं। एक लॉट पे आपको कितने 735 रुपीज़ का एक शेयर है, जो कितना टोटल शेयर्स आपके पास 20 मिलाकर टोटल शेयर्स होने वाले हैं एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये आप समझिए। और इसके अंदर हम बात करेंगे जो सब्सक्रिप्शन आया था QIBs का। फ्रेंड्स, QIBs ने मैडनेस दिखाई दी। मैडनेस का मतलब क्या है कि 181.89 टाइम्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स ने इसको बाय, मतलब इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, जिसका वैल्यू कितना होता है? ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ से ज़्यादा। कितना? 32,670 करोड़। मतलब एक बात साफ थी जो इसके अंदर, वो यही थी कि जो QIBs का पैसा है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आया। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा निकल कर आया। इतने की एक्सपेक्टेशन कोई लगा कर नहीं चल रहा था, लेकिन QIBs ने इसके अंदर पैसा लगाया और भर भर के इसको सब्सक्राइब किया। बाकी जो कैटेगरीज थी वाली, वो अगर वो मैं HNIs की बात करता हूँ तो वो मात्र 36 टाइम्स थी और रिटेल की भी ओनली 8 टाइम्स थी। क्यों? बिकॉज ग्रे मार्केट उस प्रकार से नहीं चल रही थी, बट स्टिल QIBs इंटरेस्टेड दिखे और QIBs काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखे। इसी कारण दोस्तों ये 65 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था, जो कुल मिला के ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास सब्सक्रिप्शन इसमें निकल कर आया था। एक बात सिंपल थी कि दोस्तों यहाँ पर जो पैसा निकल कर आया है वो QIBs का बहुत खास है। और मैंने हाल फिलहाल में बहुत बार देखा है कि QIBs ने पैसा लगाया, तब भी वो आईपीओ हो सकता है कि सेल थ्रू नहीं किया, मतलब अच्छा नहीं किया, लेकिन ये पैसा जो निकल कर आया ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा था। इससे पहले, इससे ज़्यादा शायद तक आइडिया फोर्ज में आया था। एक बात सिंपल है कि QIBs काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे इसको, इसके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि सभी QIBs को आईपीओ अलॉटमेंट लगा है, नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि QIBs बाइंग के लिए आए। देखिए, QIBs ऐसा नहीं होता है, मेरे को हमेशा मेरा मानना है कि QIBs वो नहीं है जो सिर्फ लिस्टिंग इनके लगाते हैं। लिस्टिंग इनके लगाते हैं अनडाउटेडली, बट वो भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, और मेजरली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा जो है वो डेफिनेटली काफ़ी भारी मात्रा में QIBs ने लगाया। अब अगर मैं इसकी करंट ग्रे मार्केट की बात करता हूँ, वो है करंट 233 रुपीज़। अब इसके ग्रे मार्केट में भी अगर एक्टिविटी आप नोटिस करेंगे, वहाँ पर ग्रे मार्केट पिछले कुछ दिनों में लगातार 233 रुपये पर कायम रही है। वहाँ पर कोई उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला। जो हाई लगाया था ग्रे मार्केट ने, वो लगाया था अराउंड 260 रुपीज़ का। तो अगर आप देखेंगे तो 35% तक ये गई थी और 31% पे करेंटली ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप बाकी बहुत सारे आईपीओ की ग्रे मार्केट में नोटिस करेंगे एक्टिविटी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसकी ग्रे मार्केट में कोई खास गिरावट भी आपको देखने को नहीं मिली। जो बल्कि अगर आप देखेंगे तो बाजार के अंदर जो आईपीओ लिस्ट हुए, उनमें डेफिनेटली जिस तरह की एक्टिविटी हुई और जो लिस्टिंग हुई वो काफ़ी निराशाजनक थी। बट उसके बावजूद भी जुपिटर लाइफलाइन की जो ग्रे मार्केट थी, वो मैंने यही देखा कि ज़्यादातर अपने आप को होल्ड करती हुई देखने को मिल रही है। अब हमेशा दोस्तों लिस्टिंग पे दो तीन चीज़ें होती है जिसका आपको मेजर ध्यान रखना रहता है। पहली बात तो ये कि कंपनी कौन से सेक्टर से आ रही है। सेकंड बात ये कि जिस सेक्टर से भी आ रही है, क्या वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशंस क्या एक्सपेंसिव है, क्या एक्सपेंसिव नहीं है, क्या है फिर मॉडरेट है। ये दो चीज़ दोस्तों मेजरली ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ ये है कि कंपनी अपने आप को क्या कहती है कि उनका ग्रोथ पोटेंशियल क्या होने वाला है। अब ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई जिस वैल्यूएशन पे, अब क्योंकि लिस्टिंग वैल्यूएशन के हिसाब से हम बात करेंगे, तो जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो है करीबन 52.68 का, और पोस्ट लिस्टिंग कितना हो जाएगा? 66.1 का। यानी 66.1 का बेसिकली कंपनी का यहाँ पर अभी हम मान के चल सकते हैं कि ओवरऑल इसका प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, राइट, पी रेशियो चल रहा है। अब यही अगर मैं इसके पीयर्स की बात करता हूँ, तो इसमें अगर आप अपोलो का देखेंगे तो अपोलो का 84 का प्राइस टू अर्निंग है, राइट। इसमें अगर मैं बात करता हूँ फोर्टिस का, तो वो उसका 40 का प्राइस टू अर्निंग है। मैक्स हेल्थ केयर का 45 का प्राइस टू अर्निंग है। नारायणा का 33 का प्राइस टू अर्निंग है। ग्लोबल हेल्थ का 53 का प्राइस टू अर्निंग है। वही कृष्णा इंस्टीट्यूट का यानी किम्स का ऑलमोस्ट 45 का प्राइस टू अर्निंग है। तो एक बात तो आपने नोटिस करी है कि जो प्राइस टू अर्निंग है
ऑलमोस्ट जो भी हॉस्पिटल कंपनीज है, हेल्थ केयर कंपनीज है, उनका प्राइस टू अर्निंग मेजरली अपोलो का सबसे ज़्यादा है, बाकी सबका 40 या फिर 50 से नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, वो वैल्यूएशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट ठीक थे, और अब लिस्टिंग के बाद क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसके ऊपर कितनी जगह है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि 66 का ऑलरेडी होने वाला है। मतलब जिस वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा, ये मेजरली मैं मान के लेता हूँ 67 68 के आसपास होने वाला है। तो इसके ऊपर कितना जा सकता है, क्योंकि अपोलो का देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसका 84 का चल रहा है, राइट। अब देखिए हर हॉस्पिटल जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे, मतलब आपको ऑफर करेगा। तो यहीं अगर हम अब लिस्टिंग के एस्टिमेट के बारे में बात करें, अगर मैं लिस्टिंग बात करता हूँ सिर्फ जीएमपी के हिसाब से, राइट, जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है उसके हिसाब से, तो ये दिखाता है कि ये आईपीओ लिस्ट होगा अराउंड 966 रुपीज़, ठीक है। 966 रुपये के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। ये पहली बात निकल के आती है। यानी 966 रुपये का मतलब क्या है कि अगर आप एक इंडिविजुअल है और आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया है, तो आपको ऑलमोस्ट रिटेल के हिसाब से एक लॉट पे 4,620 रुपये का मुनाफा हो जाएगा, जो अराउंड 30% के आसपास, 31% के आसपास बैठता है, कि आपको 4,620 रुपीज़ पर लॉट यहाँ पर मुनाफा जो है वो होने वाला है, अगर मैं करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता हूँ। लेकिन देखिए करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, जो रिसेंट में भी आईपीओज लिस्ट हुए हैं उनमें काफ़ी में दिक्कतें आई हैं। तो अगर इसकी प्राइस बैंड 731 रुपीज़ है, जैसे कि आपको बताइए 731 रुपीज़ है, मैं यही कहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी मान के चलिए कि 200 रुपये ऊपर लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। कितना, यानी यहाँ से 200 रुपये और ऊपर लिस्ट हो सकता है, यानी 931 रुपीज़ के आसपास दोस्तों स्टॉक आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी मुनाफा जो बैठता है वो ऑलमोस्ट 4,000 रुपये बैठता है, कि 4,000 रुपीज़ का आपको पर लॉट प्रॉफिट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर दोस्तों मान लीजिए 966 रुपीज़ जो दिखा रहा है, उससे और ऊपर लिस्ट हो जाता है 1,000 रुपये, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज़ पे इसकी लिस्टिंग होती है। क्योंकि अब मैं अपनी रेंज की बात करता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये जो आईपीओ है ये लिस्ट होगा 930 रुपये से लगाकर 1,000 रुपये के बीच में। रेंज काफ़ी बड़ी है, रीज़न सिंपल है, रिसेंट में जो लिस्टिंग्स हुई है उनमें काफ़ी कुछ चौंकाने वाली लिस्टिंग हुई है। बट मुझे ये लगता है कि 930 रुपये के अगर ये नीचे लिस्ट होता है तो एक बहुत ही ख़राब लिस्टिंग हम कहेंगे, और 1,000 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो बहुत ही अच्छे लिस्टिंग हम कहेंगे। अब इसके ऊपर अगर 1,000 के और ऊपर चलेगा तब तो अपने आप में अलग बात है, लेकिन अगर 930 के नीचे चले गया तो ये अपने आप में ख़राब लिस्टिंग होगी। रीज़न सिंपल है कि इतनी ख़राब लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थी, क्योंकि जिस तरीके का पैसा निकल कर आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 930 से 1,000 की लिस्टिंग होगी, तो अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी सिंपल रहनी चाहिए कि अगर ये 1,000 रुपये के आसपास लिस्ट हो रहा है और आपका व्यू क्या है, मान लीजिए चलिए 950 रुपये लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 950 रुपीज़ लेके चलते हैं, तो आपका व्यू क्या है, आपने इस आईपीओ में किस तहत लगाया है। क्या आपने इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग के लिए पैसा लगाया? अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया है तो डेफिनेटली आपका व्यू सिंपल है, आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ये मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ। अगर आपका इस तरीके का व्यू है तो मेरा व्यू क्या होता उस समय, तो मैं साफ साफ अपना लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाता। लेकिन अगर मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिर कोई से भी लेवल पे वो लिस्ट हो बट उसके बाद मुझे होल्ड करना ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिंपल बात। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ तो एक सेक्टर बहुत बढ़िया सेक्टर है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ हॉस्पिटल आर एवरग्रीन। मतलब यहाँ पर आपको डेफिनेटली उतार चढ़ाव देखने को थोड़े बहुत मिल सकते हैं, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा बूम पे रहता है। मतलब हमेशा बूम इन द सेंस यही कि देखिए हॉस्पिटल्स की तो नीड 110% हर जगह होती है, तो हॉस्पिटल जो सेक्टर है वहाँ पर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये एक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो हमेशा दोस्तों ग्रो करता रहेगा जैसे ही टाइम बीतता जाएगा। और आपको बताइए हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो हॉस्पिटल्स की नीड तो अनडाउटेडली सबसे ज़्यादा रहती है, भले वो रूरल एरियाज़ में हो, भले वो अर्बन एरियाज़ में हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक सेक्टर ऐसा है जिस पे हमेशा आपको ज़रूरत है, तो उस सेक्टर को लेकर कोई चिंता नहीं है। ये है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विचार है तो डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि लिस्ट होने के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि अगले एक महीने में मुझे 20-30% रिटर्न और दे दे। वो एक्सपेक्टेशन अगर आप करके चलते तो बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि जो वैल्यूएशन की मैंने बात करी, वो वैल्यूएशन आपने साफ साफ देखे कि जो सबसे बड़ी कंपनी है मान लीजिए अपोलो, उसका 84 का प्राइस टू अर्निंग है, राइट। तो अगर उसका 84 का पी है तो डेफिनेटली वो तो बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है। हर हॉस्पिटल हर चीज़ें ऑफर नहीं करती है, कोई कार्डियक की होगी, कोई और होगी, कोई न्यूरो होगी, कोई अलग अलग होगी। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल 84 की प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है, तो ये कितने पे चलना चाहिए? ये 70-75 अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। उसके ऊपर तो धीरे धीरे करके जो दोस्तों जैसे जैसे कंपनी अपने आप को बढ़ाती जाएगी, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि हाँ आगे कंपनी की वैल्यूएशन बैठती जाएगी। सही। अब कंपनी ने डेफिनेटली बताया कि हाँ वो आने वाले दिनों के अंदर नए नए हॉस्पिटल्स डेफिनेटली ओपन करेगी, लेकिन वो आने वाले सालों के अंदर है। हाँ, एक पॉजिटिव बात इस कंपनी को लेकर क्या है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं इनके पास, वो इनकी खुद की ओनरशिप है,
वो ऐसा नहीं कि कोई किसी के प्राइवेट लैंड पे उन्होंने अपना हॉस्पिटल क्रिएट कर रखा है, तो वो हमेशा से रहने वाला है। और आई थिंक उसकी ओवरऑल प्राइस बढ़ती है, बट वो ठीक है, वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लिस्टिंग की बात तो सिंपल जो मैं आपको बताई कि 930 रुपये से लगाकर 1000 रुपये के बीच में लिस्ट होगा। अब अगर 930 के नीचे होता है तो क्या बाइंग करनी चाहिए? देखिए सिंपल, मैं हमेशा कहता हूँ कि IPOs के अंदर बाइंग लिस्टिंग पर नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनको नहीं आया उनको नहीं करनी चाहिए। सिंपल बात क्यों? देखिए रीज़न सिंपल है मेरा कि कंपनी के फिर नंबर्स आने दीजिए। सबसे पहले तो अगर आपने IPO लगाया आपको नहीं आया, इसका मतलब ये है कि हाँ अब तो वेट करना ही पड़ेगा। अब अगर बहुत ऊपर लिस्ट होता है तो वहाँ पर बाइंग करने का कोई सेंस नहीं है, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए 930 रुपये के नीचे भी लिस्ट होता है, तब भी मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्या पता 900 रुपये से भी 900 रुपये की भी और नीचे मिल जाए। तो मेरा मानना ये है कि अभी वेट एंड वॉच करिए, बाइंग के लिए कोई जल्दबाजी ना करें। जिनके पास है उनको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए कि मुझे सेल करना है, होल्ड करना है या फिर क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिनके पास नहीं आया, मैं भी कहूँगा इट्स बेटर टू वेट कम से कम 3 से 4 दिन। स्टॉक को एक बार सेटल होने दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली कोई भी अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या व्यू है मुझे तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।